हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर कुमार गौरव सर की 2022 वाली किताब के बारे में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एवं सभी जो घटनाएं हैं करंट अफेयर्स की। तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुमार गौरव सर के द्वारा प्रकाशित करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक की सभी जो प्रमुख घटनाएं एवं समसामयिक घटनाएं हैं उनके बारे में हम डिटेल से बताएंगे। इसी के साथ हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसके अंदर सभी वन लाइनर जो क्वेश्चन है उनके बारे में वीडियो बनाएंगे सबसे पहले, और जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं वो सभी की वीडियो एवं पीडीएफ लिंक प्रोवाइडेड करेंगे हमारे चैनल के अंदर। और फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है? तो एशिया कप 2021 अंडर 19 श्रीलंका ने हराकर जीता है। 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाईकोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है? जो केरल उच्च न्यायालय का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त फ्री हो गया कौन? हिमाचल प्रदेश राज्य। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मिलन विशाखापट्टनम के अंदर मिलन 2022 का आयोजन किया गया है। जनवरी 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? जो कि हैदराबाद कर्नाटक के अंदर स्थित है। कौन सा? ओपन रॉक संग्रहालय। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? जो कि हमारे प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत है, उनके सैनिक मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम उनके नाम पर रखा गया है। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? तो कि 26 दिसंबर के दिन वीर बाल दिवस की मनाने की प्रथम शुरुआत की गई है। उसके साथ जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो पियरे ओलिवियर गोरिचस को IMF का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। इसके अंदर लगभग 500 क्वेश्चन का संग्रहालय किया गया है। इस क्वेश्चन के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया? जल यानी कहाँ पर? कोची, केरल के अंदर स्थित जल मेट्रो। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज कर जल मेट्रो वाला, या जब पूछा भी जा चुका है कई एग्जामों के अंदर जल मेट्रो वाला। 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो कि नए महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन का 500 या 600 क्वेश्चन है। एस सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष चुना गया है। जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से? तमिलनाडु से जल्लीकट्टू का संबंध है। 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया? जो कि जैसलमेर राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा विश्व का पहला राष्ट्रीय ध्वज गाँव प्रदर्शित किया गया है। निम्नलिखित में से किस गाँव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गाँव घोषित किया गया है? तो कुंबलंगी केरल को पहला नैपकिन मुक्त गाँव घोषित किया गया है। भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 बिलियन अमेरिकन डॉलर का अनुमान किस देश ने किया है? जो कि खरीदना चाहती है कौन? फिलीपींस हमारी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहती है। 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? जो कि कथक से हमारे पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया है। 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन रॉक बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल खिताब जीता है? जो लक्ष्य सेन के द्वारा पुरुष ओपन बैडमिंटन 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता है। वर्ष 2021 में फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है। जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम लिखा?
घोषणा की है। मॉरिशस के अंदर महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन चालू किया है। 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोहली को यूएनडीपी का अध्यक्ष बनाया गया है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर पहली पैरा बैडमिंटन। 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? शिंजो अबे को। और पद्म विभूषण भी 2000 का इन्हें नेताजी को पुरस्कार है। और हाल ही में जापान के पूर्व क्या है प्रधानमंत्री इनका निधन भी हो चुका है। 3 क्वेश्चन इससे। आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो स्मृति मंदाना महिला खिलाड़ी के अंदर। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित है? केरल के अंदर पहला नवाचार स्थापित किया है। पद्म विभूषण 2022 कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 4 लोगों को दिया गया है। सीडीएस जनरल विपिन रावत को दिया गया एक शिंजो अबे को, एक हमारे कल्याण सिंह को राजस्थान के, और एक हेमा दास को। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया है? केरल के अंदर लॉन्च किया है। जनवरी 2022 में किसे भारत टाइगर रिजर्व T/2 वैश्विक पुरस्कार सम्मानित किया गया? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तमिलनाडु के अंदर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? एशले बार्टी के द्वारा। ऑस्ट्रेलियन ओपन। 17 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? नरेंद्र मोदी भारत की तरफ से की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? एनेक्स्टी चिंता को 2021 का चिल्ड्रन ऑफ द वर्ड घोषित किया गया। जनवरी 2022 को किसे सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? सेबी सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया माधुरपुरी बुच इसके अध्यक्ष है। 23 जनवरी से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? तो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफ फोर्स, इसके द्वारा सर्द हवा का हमेशा क्या चलता है? ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ से संबंधित है। फोर्ब्स द्वारा वर्ष 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ी की सूची में कौन शीर्ष पर है? नाओमी ओसाका जो 10 खिलाड़ियों के अंदर सबसे शीर्ष स्थान पर है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किस अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? जो कि इंदु मल्होत्रा समिति गठित की गई है, जो कि पंजाब की यात्रा के दौरान घटना घटित हो गई थी। खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर। कोयल टॉय क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक के अंदर स्थित है। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पांडुचेरी के अंदर 25वां राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया है। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे लॉन्च किया है? रुद्र। 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा है? एंटीगुआ बारमूडा, जो कि सोलर का मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर स्थित है। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी का आधारशिला रखी है? हैदराबाद के अंदर रखी गई है। शियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? होंडुरास की शियोमारा कास्त्रो बनी गई है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? चेन्नई सुपर किंग स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। वर्ल्ड एथलीट गेम ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? PR सीरीजेस के द्वारा। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि में मामले में कौन से स्थान पर है? तीसरे नंबर के स्थान पर भारत। वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? वेटलैंड एक्शंस फॉर पीपुल्स एंड नेचर। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को गणतंत्र सर्वश्रेष्ठ बताया गया है।
6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है? कौन देश? भारत बन चुकी है। फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो शांति श्री दुल्लिपड़ी को बनाया गया है। 5 जनवरी 2022 को कहाँ पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? जयपुर के अंदर तीसरे सबसे बड़ा स्टेडियम। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ पर खोला गया है? तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंदर पहला कैफे खोला गया है। 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो अटल टनल सुरंग को। किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? जो सूरत गुजरात के अंदर पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा। फरवरी 2022 में रेल मंत्रालय ने कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित की गई है? किशनगंज के अंदर, उत्तर प्रदेश। 13 से 16 फरवरी 2022 किस राज्य में मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? मरु महोत्सव राजस्थान के अंदर स्थापित किया गया है। 15 फरवरी 2022 को किसी डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया? नारकोटिक कंट्रोल ऑफ ब्यूरो के अंदर डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया है। 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की है? तो वाटर टैक्सी कहाँ पर? मुंबई में। और जल मेट्रो कहाँ पर? केरल में। ये कन्फ्यूजन वर्ड है। वाटर टैक्सी, वाटर को कौन बोलते हैं अंग्रेज में? इंग्लिश में। यानी मुंबई में क्या बोलते हैं? इंग्लिश ज़्यादा यूज करते हैं, वाटर। वाटर बोलते हैं पानी को, क्या बोलते हैं? वाटर बोलते हैं। इसी के साथ इसलिए इसे रिलेट कर याद करें मुंबई के। मुंबई के अंदर क्या होता है? वाटर। वाटर यानी पानी, लेकिन पानी तो वहाँ भी है, लेकिन वहाँ पर जल मेट्रो बोला जाता है, इंग्लिश वर्ड। निम्न में से कौन सा देश भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? कौन बना है? नेपाल। परामर्श 2022 क्या है? परामर्श 2000 कैरियर काउंसलिंग ऑफ वर्कशॉप परामर्श 2022 है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा देश? नॉर्वे पदक तालिका में शीर्ष पर स्थान पर रहा है। सुर्खियों में रही डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र किस देश से है? जो कि यूक्रेन अभी युद्ध हुआ था, यूक्रेन और रूस के बीच में, उसके तो डोनेट्स्क और लुहांस्क दोनों क्षेत्र स्थित हैं। फरवरी 2022 में USS चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान? जो 40 नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा के अंदर भारत है। 17 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच धर्मगोर्जन अभ्यास आयोजित किया गया? धर्मगोर्जन यानी जापान के बीच में और भारत के बीच में धर्मगोर्जन अभ्यास स्थापित होता है, खेला जाता है। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन गंगा, जो कि भारत यूक्रेन से फंसे, ऑपरेशन गंगा के द्वारा यूक्रेन से भारतवासियों को लाया गया था। 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जल बिना गया? तो चंबा हिमाचल प्रदेश का पहला हर घर जिला कौन सा है? जिला मध्य प्रदेश बुरहानपुर के अंदर स्थित है। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है, कौन सी सुरंग? T49 सुरंग। फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट हारण का संबंध किस राज्य से? असम से प्रोजेक्ट हारण और सद्भावना है। 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? भारत ने, अपने देश भारत के द्वारा मेजबानी की है शिखर सम्मेलन की। तुर्की। निम्न में से कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया? कौन? इजराइल बन गया। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तायिप एर्दोगान ने अपने देश का नाम बदल किया तुर्की। तुर्की का नाम कौन सा? तुर्की कर दिया गया है। सौभाग्य योजना के तहत और सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? क्योंकि हमारा राजस्थान। अक्सर चर्चा में रहने वाला विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट बैरियर है। हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? उत्तर कोरिया ने किया है। विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो कोविफेंज। प्रो कबड्डी लीग PKL 8 का 8वें सीजन का खिताब किसने जीता है? तो दबंग दिल्ली के द्वारा प्रो कबड्डी लीग को जीता है। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला
खिलाड़ी कौन सी बनी है? तो पूजा जातियान पहली विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली महिला बनी है। केंटनजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? जो अमेरिका, अश्वेत महिला पहली न्यायाधीश। विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान मालवाहक कौन सा हाल ही में चर्चा में रहा है? एंटोनेवा 225 मारिया, जो कि यूक्रेन के अंदर खड़ा था उस समय, रूस ने हमला करने के बाद में ख़त्म कर दिया। 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो बेंगलोर के अंदर महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने किया है, बेंगलुरु के अंदर। 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेट सेनवान का निधन हो गया? ऑस्ट्रेलिया का। चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी परीक्षण विमान हंसा NG है। 4 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बा और बहनी योजना, अम्बा खां और बहनी दोनों को मिलाकर क्या है? सिक्किम के अंदर स्थित है अम्बा, अम्बा ऐसु अम्बा रिलेटेड याद करके रखेंगे। 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन के लिए यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। UPI 123 ऑफ द पे कोड यूज किया गया है। मार्च 2022 में किस राज्य ने नॉन मुसलमान योजना शुरू की है? तमिलनाडु के अंदर। ये अटपटे नाम आते हैं ना, वो एग्जाम में ज़्यादा पूछे। नॉन मुसलमान योजना तमिलनाडु के अंदर स्थित है। किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है? ईरान के द्वारा नूर 2 को लॉन्च किया है। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में प्रतिमा का निर्माण भारत में कहाँ पर किया जा रहा है? जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 के अंदर किया जाए, बोध गया बिहार के अंदर। शयनयान भगवान बुद्ध की मूर्ति। आठ मार्च 2022 को भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ पर खोला गया है? हैदराबाद के अंदर खोला गया है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISF विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो 2000 ये है भारत। 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है? गुजरात को। रेलवे ने किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? तो आसनसोल मंडल के अंदर गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को शामिल किया है, इसका उद्घाटन किया है। 4 मार्च 2022 में कौन सा देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बना है? मध्य प्रदेश चाइल्ड बजट को पेश करने वाला पहला राज्य बन चुका है भारत का। 13 मार्च 2022 को 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किए? द पावर ऑफ द डॉग फिल्म को 2022 का बाफ्टा पुरस्कार दिया गया है। रिस्ट एश्योर्ड नामक आत्मकथा जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गुडप्पा विश्वनाथ की कौन सी है? ईस्ट एश्योर्ड नामक एक आत्मकथा है गुडप्पा विश्वनाथ की। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ पर स्थित है? दुबई के अंदर। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति? हंगरी की पहली महिला कैटरिन नोवाक महिला राष्ट्रपति बनी है। युविका 2022 का कार्यक्रम संबंधित है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत की इसका अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ वर्तमान में। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्राणी मेडिकल सिटी कहाँ स्थापित किए गए? पुणे महाराष्ट्र के अंदर पहली इंद्राणी सिटी स्थापित की है। भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो जो कर्नाटक के अंदर एक्वेरियम का उद्घाटन किया है। 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? भारत के ने की है 44वें विश्व शतरंज की। 250 वनडे की विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? झूलन गोस्वामी, जो कि 250 विकेट लेने वाली विश्व की पहली खिलाड़ी बन गई है वनडे के अंदर। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? कैरोलिना विलास्का के द्वारा 2021 का मिस वर्ल्ड खिताब जीता है। निम्नलिखित में से किसे 31वां GD बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है? प्रोफेसर नारायण प्रधान। 18 मार्च 2022 का जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 136वां स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत निम्न में से किस राज्य की कौन सी विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई? यानी पहली विधानसभा पेपरलेस विधानसभा कौन सी बन गई है? नागालैंड की।
20 मार्च 2022 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता? विक्टर एकिलसन के द्वारा जीता है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है। चर्चा में रही हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है? किंजल किस देश से है? रूस से। किंजल रूस गई, याद करेंगे किंजल क्या हो गई? रूस गई। तो यानी किंजल कौन है? हाइपरसोनिक मिसाइल है रूस की। चक्रवाती तूफान असनी श्रीलंका के अंदर असनी का आया था, नामकरण किया था। एशियाई बिल्डर्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी के द्वारा एशियाई बिल्डर्स चैंपियनशिप का खिताब 2022 जीता है। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? केरल। और कार्बन न्यूट्रल की बात की जाए तो कार्बन कौन सा एयरपोर्ट है? जम्मू कश्मीर का एयरपोर्ट। 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विलोबी भारत का गैलरी उद्घाटन किया है? कोलकाता के अंदर किया है गैलरी का उद्घाटन। 23 मार्च 2022 को किसे एबल पुरस्कार यानी एबल डेविस पारों से सोनेवाल, तो ये मैं तो कैसे किया था? सोल किया जाता, तो एबल पुरस्कार डेनिस पारदेश सुलिवन को दिया गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहाँ पर रिजर्व बैंक एविएशन हब का उद्घाटन किया है? बेंगलोर के अंदर हब का उद्घाटन किया है शक्तिकांत दास के द्वारा। 27 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल ICCC का लोकार्पण किया है? चंडीगढ़ के अंदर किया है। और 27 मार्च 2022 को किस राज्य में कंबला का उद्घाटन आयोजन किया है? कर्नाटक के अंदर कंबला। कैसे? और कंबला रिलेट करके याद करना होगा। 25 मार्च 2022 केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस देश को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया कौन? श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर एशिया का पहला ट्यूलिप गार्डन